नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम 2026 के एक ऐसे राजनीतिक ट्रेंड की बात करेंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मतलब भारत की राजनीति में हमने बहुत सी पार्टियां देखी हैं, है ना? लेकिन क्या कभी किसी ऐसी पार्टी के बारे में सुना है जिसका नाम सुनकर ही चेहरे पर हंसी आ जाए? जी हाँ, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि देश का युवा जो खुद को हमेशा शेर या योद्धा के रूप में देखता है, वो अचानक से खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगा? आखिर एक कीड़ा उनके लिए सम्मान का प्रतीक कैसे बन गया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल इसकी शुरुआत में। तो इस पूरी कहानी की चिंगारी भड़की भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक बयान से। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा, मीडियाकर्मी और आरटीआई एक्टिविस्ट कॉकरोच या पैरासाइट्स की तरह हैं, जो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में इस पर स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। ये बयान इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। हम यहां बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि इसी एक बयान ने अनजाने में ही सही एक बहुत बड़े वायरल मूवमेंट की नींव रख दी थी। अब यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उस वक्त देश का माहौल कैसा था। ये वो समय था जब कई सारे मुद्दे एक साथ उबल रहे थे। सोचिए, एक तरफ नीट परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियों में बड़े बड़े घोटालों के आरोप लग रहे हैं, और बेरोजगारी तो बिल्कुल चरम पर थी। युवाओं को अपना भविष्य अधर में लटका हुआ दिख रहा था। और इन सब के बीच मुख्यधारा की मीडिया छात्रों के मुद्दों को छोड़कर धर्म पर डिबेट कर रही थी। तो कुल मिलाकर ये जो हताशा और गुस्से का माहौल था इसी ने इस मूवमेंट के लिए एकदम परफेक्ट उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। तो जब वो कॉकरोच वाला बयान आया तो युवाओं ने क्या किया? उन्होंने बुरा मानने या आहत होने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट और अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस अपमान को ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया, और यहीं जन्म हुआ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। ये असल में सत्ताधारी पार्टी की तर्ज पर ही एक सटायर, एक बहुत बड़ा व्यंग था। उन्होंने इस शब्द को ऐसे गले लगाया कि डिजिटल दुनिया में एकदम से एक नई लहर दौड़ गई। शुरुआत में अभिजीत डिप्की जैसे लोगों ने मजाक मजाक में कुछ मीम टेम्पलेट्स बनाने शुरू किए, लेकिन इन मीम्स में जो तीखापन था वो देखने लायक था। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है ये लाइन, जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहां सब कॉकरोच ही पैदा होंगे। मतलब ये सिर्फ एक जोक नहीं था, ये सिस्टम की कमियों पर किया गया एक ऐसा करारा प्रहार था जिसने सीधा लोगों के दिलों पर चोट की, और सब तेजी से इससे जुड़ने लगे। और ये मूवमेंट कितनी तेजी से फैला, इसके आंकड़े सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। जो चीज़ सिर्फ एक हंसी मजाक और मीम की तरह शुरू हुई थी, देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3,33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए। जी हां, 3.25 लाख से ज्यादा। जो विचार बस ऐसे ही हवा में उछाला गया था, वो रातों रात लाखों युवाओं के गुस्से और हताशा की एक मजबूत संगठित आवाज बन गया। अब इस पार्टी के मेंबरशिप के रूल सुनेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। इनकी योग्यताएं भी अपने आप में गहरा सटायर थीं। शामिल होने के लिए क्या चाहिए? आपको हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, प्रोफेशनली फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, और सिस्टम का सताया हुआ बेरोजगार होना चाहिए। जिस जनरेशन को अक्सर ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये आलसी हैं, उसी जनरेशन ने उसी आलोचना को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये अपने आप पर ही किया गया एक बहुत ही डार्क लेकिन ब्रिलियंट कटाक्ष था। खैर, कहानी सिर्फ मीम्स और चुटकुलों तक सीमित नहीं रही। पार्टी ने एक एनिमेटेड कॉकरोच को अपना ऑफिशियल चेहरा बनाया और बाकायदा अपना एक 5 पॉइंट एजेंडा यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया था, ये राजनीतिक मांगों का एकदम स्पष्ट ढांचा बन चुका था। इन युवाओं ने दिखा दिया कि वो सिर्फ रोना नहीं रो रहे हैं, बल्कि उनके पास बदलाव के लिए एक बहुत ही सॉलिड विजन भी है। और ये 5 पॉइंट एजेंडा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनकी मांगें कितनी ज्यादा तार्किक हैं। जैसे उनके एजेंडे का पहला पॉइंट देखिए, ये सीधे न्यायपालिका की निष्पक्षता से जुड़ा है कि जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी इनाम या पद नहीं मिलना चाहिए, ताकि उनके फैसले 100% निष्पक्ष रहें। और दूसरा पॉइंट, मेरा वोट मेरा अधिकार, यानी चुनाव प्रक्रिया की जवाबदेही तय करना। अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटता है या गायब होता है तो उसकी सख्त जवाबदेही होनी चाहिए। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे एक आम इंसान के अधिकारों की बात करते हैं। चलिए अब आगे के 3 पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तीसरा पॉइंट है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 33% नहीं, बल्कि सीधा 50% आरक्षण की मांग।
चौथा पॉइंट जो बहुत चर्चा में रहता है वो है गोदी मीडिया का अंत, यानी मीडिया की स्वतंत्रता जो बिना डरे सत्ता से सवाल पूछे। और पांचवा पॉइंट तो वाकई दिलचस्प है, दल बदल की राजनीति पर सीधा प्रहार। जो भी नेता पार्टी बदलेगा उस पर सीधे 20 साल का बैन। ये घोषणा पत्र बहुत ही बेबाकी से मीडिया के पक्षपात और राजनेताओं के अवसरवाद पर निशाना साधता है। अब जैसे जैसे ये एजेंडा सामने आया, इस आंदोलन ने इतनी गंभीरता पकड़ ली कि मुख्य धारा के राजनेता और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इसकी तरफ खिंचे चले आए। दरअसल समाज में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। लोगों को लग रहा था कि सिस्टम से सवाल पूछने का कोई मजबूत और सुरक्षित मंच बचा ही नहीं है। ऐसे में जब इस कॉकरोच सिंबल ने जोर पकड़ा तो बुद्धिजीवियों ने भी इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये बिना किसी खौफ के एक व्यंग्य के जरिए सत्ता से सवाल पूछने का एक एकदम नया और अनोखा मंच बन गया था। इस पार्टी को तब और भी ज्यादा वैलिडेशन मिला जब महुआ मोइत्रा जैसी चर्चित राजनेता ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मुझे लगता है कि मुझे भी सीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, एक इंटरनेट मीम कैसे देश के मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल नैरेटिव का एक इतना बड़ा हिस्सा बन रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और ये ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला यही नहीं थमा। एक और बड़े राजनेता कीर्ति आजाद ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में सीजेपी के अकाउंट से एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने लिखा, मैं कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहता हूं, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए? ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण था कि कैसे ये डिजिटल लहर हर किसी को अपने रंग में रंग रही थी। लेकिन असली मजा तो तब आया जब सीजेपी की तरफ से इसका रिप्लाई आया। उनकी हाजिर जवाबी देखिए। उन्होंने कीर्ति आजाद का स्वागत करते हुए कहा कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बहुत अच्छी योग्यता है। सीजेपी के इस सोशल मीडिया स्मार्टनेस और तेज तर्रार जवाबों ने इस पूरे कैंपेन को और भी ज्यादा मजेदार और पॉपुलर बना दिया। अब इस पूरे सिनारियो में जो बात वास्तव में हमें सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक मीम है? क्या ये कुछ दिनों की इंटरनेट चर्चा के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, या फिर ये सच में एक वास्तविक राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ले रहा है? क्या ये उन लोगों का एक स्थायी प्रतीक बन जाएगा जो सरकार और सिस्टम से तीखे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं? ये सच में आज के दौर का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल डिजिटल युग में असंतोष कैसे अपना आकार लेता है। जैसा कि हमारे सोर्सेज भी इशारा करते हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आज के समाज में कॉकरोच शब्द धीरे धीरे बुद्धिजीवी शब्द की ही जगह ले ले। जिन लोगों को अक्सर सवाल पूछने की वजह से दबा दिया जाता था, जो व्यवस्था की खामियों पर बेबाकी से उंगली उठाते हैं, उनके लिए ये शब्द अब एक पहचान बन गया है। मतलब अब ये कोई गाली या अपमान नहीं रहा, बल्कि एक तरह से बौद्धिक साहस का दूसरा नाम बनता जा रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतिहास इस दौर को आखिर कैसे याद रखेगा? क्या भविष्य की किताबों में ये लिखा जाएगा कि इस विशाल और अनोखे मूवमेंट का जन्म अनजाना में ही सही लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश के सिर्फ एक बयान से हुआ था? क्या इंटरनेट का एक मीम भारत की राजनीति में बदलाव की कोई नई और ठोस कहानी लिख पाएगा? इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा।